दोस्तों की बड़ी खबर है, मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी में घमासान मचा हुआ है। फ्लैट खाली कराने बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हैं। लोगों ने सोसाइटी का गेट बंद कर दिया है। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी में घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध फ्लैटों को खाली कराने की जो अवधि है वो आज खत्म हो चुकी है। नगर निगम अवैध फ्लैटों को खाली कराने के लिए आज से बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति को रोक चुका है। सोसाइटी के लोग हंगामा न करें, इसके लिए वहां पर सुरक्षा सुबह से ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने गेट बंद कर दिया। देख सकते हैं बीएमसी के लोग पहुंचे हुए थे फ्लैट खाली कराने के लिए, लेकिन घर पर घमासान किस तरह से मचा हुआ है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश मेरे साथ लाइव मौजूद हैं इस वक्त कैंपाकोला सोसाइटी के बाद। राजेश, क्या चला है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। राशिद, मैं यहाँ पे कहूंगा कैमरामैन को कुछ तस्वीरें दिखाएं। गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं। 2 गेट हैं राशिद कैंपाकोला में अंदर प्रवेश करने के लिए। दोनों गेट फिलहाल बंद कर लिए गए और गेट को बंद करने के साथ ही उस पर बाज और बल्ले लगा दिए गए हैं ताकि कोई गेट बाहर से खोल ना पाए। और भारी संख्या में कैंपाकोला निवासी जो है वो उन दोनों गेटों पर खड़े हैं और उस गेट के ठीक बगल में जो है वो पूजा जो है हवन कर रहे हैं वो लोग। और उनका कहना है कि आखिरी उम्मीद अब भगवान से ही है कि उनके जो आशियाने हैं वो बच पाएंगे। सवेरे से यहाँ पे हवन और यज्ञ कर रहे हैं लोग गेट के ठीक बाहर। और गेट की दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहां पे बीएमसी कर्मचारी और पुलिस फिलहाल पहुंची है भारी संख्या में। कैंपाकोला निवासियों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वो उन्हें आज बिजली और पानी का कनेक्शन जो है वो काटना है तो उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन फिलहाल कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे काफी देर से जो है कैंपाकोला निवासियों से पुलिस और जो बीएमसी के लोग हैं वो बात कर रहे हैं। इसी बीच राजनीति भी यहाँ पे होनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ साथ आरपीआई के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। वो कैंपाकोला निवासियों के समर्थन में बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा, उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इतने महीनों से ये जो पूरी हालात है वो बनी है, उसको सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनके नेताओं ने क्या किया, इस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, वो उनका जरूर कहना है कि वो यहाँ पे उनके सपोर्ट में पहुंचे हैं, कैंपाकोला निवासियों के सपोर्ट में। 6 महीने पहले भी राशिद हमने देखा था यहाँ पे कि भारी संख्या में पुलिस बल और बीएमसी के लोग आए थे और इसी तरीके से गेट जो है वो बंद कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बुलडोजर के जरिए गेट को तोड़ा था। और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस और बीएमसी के लोग जो यहाँ पे कैंपाकोला में 7 अपार्टमेंट्स हैं, 7 इमारतें हैं, उन घरों में घुस गए थे जहां जो गैर कानूनी करार दिए गए थे और जबरन बिजली और पानी काट दिया गया था। लेकिन उस 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया था और 6 महीने का स्टे दिया था, लेकिन अब वो भी पूरा हो गया था। 31 मई को वो पूरा हो गया था। उसके बाद बार बार बीएमसी ने अपनी मियाद बढ़ाई, इन लोगों को कहा कि आप चाबियां जो हैं वो सौंप दे बीएमसी को, लेकिन 25 साल से जो लोग घरों में अपने रह रहे हैं वो अपना आशियाना छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज जब आखिरी कल यानी 19 तारीख को आखिरी दिन था कि 19 तारीख को चाबियां ये लोग दे दें, वो नहीं पहुंचे बीएमसी के लोग, बीएमसी के दफ्तर यहाँ के निवासी नहीं पहुंचे और आज बीएमसी जबरन यहाँ पे आई है बिजली और पानी काटने, तब भी कैंपाकोला के लोग उन्हें अपने घरों में घुसने नहीं दे रहे हैं। जी राशिद। ठीक है राजेश, अब बने रहिए। 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाहर पुलिस से, अंदर पूजा पाठ चल रहा है। लोगों को अंदर अभी भी उम्मीद है कि शायद उनका घर बच जाए, शायद उनका आशियाना बच जाए, वो आशियाना जो तिनका जोड़ करके बनाया गया था, जिसकी छत रखी गई थी, जिसकी नींव रखी गई थी और जिसे सपनों का घर, सपनों का महल किसी जमाने में इन लोगों ने कहा था। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में नोटिस मिलने के बाद भी घर खाली न करने वालों पर आज बीएमसी उन्हें निकालने का काम शुरू कर चुकी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर पुलिस है, अंदर पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ करते वक्त लोगों के बीच किस तरीके की क्या चल रहा था, उनके जहन में क्या चल रहा था और क्या कुछ सवाल वो अपनों से कर रहे थे, क्या कुछ सवाल वो पॉलिटिशियन से कर रहे थे, क्या कुछ सवाल वो बिल्डर से कर रहे थे, इन सभी का जायजा लिया मेरे सहयोगी राजेश ने। के बचाने के लिए की गई कोशिश अब नाकाम नजर आ रही है। यही वजह है कि अब भगवान के दर पर कैंपाकोला निवासी पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बड़े हवन का आयोजन किया गया है और अपने घर को बचाने की आखिरी कोशिश अब भगवान से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ के लोग।
चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब बीएमसी के लोग यहाँ पहुंचे थे और एकाएक सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए इन्हें 6 महीने का वक्त दिया था। ऐसा ही कुछ चमत्कार ये चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे हवन किया जा रहा है। कीमती सामान, जरूरी सामान घर से जरूर निकाल लिए गए हैं, लेकिन घर की चाबियां जो है वो बीएमसी को सुपुर्द नहीं की गई हैं। आज जो है, आज 20 जून है और आज जो है बीएमसी पहुंचेगी कैंपा। कानूनी फ्लैट है जो बीएमसी ने गैर कानूनी करार दिए हैं, उनकी बिजली और पानी का कनेक्शन जो है वो काटेगी और लोगों को इस घर से निकल जाने को कहेगी। लेकिन 25 साल से 30 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हर तरीके की कोशिशें यहाँ पे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो निवासी हैं उनसे बात करते हैं। मैम, अब ये हवन किया जा रहा है, कुछ आखिरी उम्मीद बचती है? जी, कुछ आखिरी उम्मीद बचती है इस हवन के द्वारा आप घर बचाने की? पिछली बार तो बिल्कुल हम लोग को डिवाइन इंटरवेंशन जैसे आया 13 नवंबर को, भगवान ने ही हम लोग को बचाया। शायद आज भी भगवान हमें बचाएंगे, बस इतना ही कह सकती हूँ। पूजा तो करेंगे ही हम लोग, बस इसीलिए कि हमारा घर बचे। इंसानों से कोई उम्मीद अब बची नहीं, मतलब जो सरकार है, मंत्री हैं, कोई उम्मीद इंसानों से बचती नहीं? आज तक तो कोई आया नहीं हम लोग को सहायता देने। चीफ मिनिस्टर ने तो हाथ छोड़ दिए और सब बीएमसी तो आ रही है हमारे पीछे। क्या करें? सरकार है, मंत्री हैं, कोई उम्मीद इंसानों से बचती नहीं? आज तक तो कोई आया नहीं हम लोग को सहायता देने। चीफ मिनिस्टर ने तो हाथ छोड़ दिए और सब बीएमसी तो आ रही है हमारे पीछे। क्या करेंगे? अभी यही एक आसरा है ना, भगवान, उसी के पास प्रार्थना करेंगे हमें बचाने के लिए। सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं हुआ बीएमसी की तरफ से? आज तक तो कुछ नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया। वो तो बल्कि पुलिस की वैन सब खड़ी कर दी है उन लोगों ने हम लोग को अटैक करने के लिए। आप लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे? जो टेंट बनाया है वहाँ पे रहेंगे आप? अगर हमें घर से निकाला जाए, हाँ वही तो करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास घर थोड़ी है इधर। दूसरा घर कहाँ बदली में? सरकार ने हमें क्या दूसरा घर का इंतजाम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हम लोग को निकाल रहे हैं और कुछ तो दे नहीं रहे हैं हमें। सरकार ने दूसरा कुछ इंतजाम नहीं किया है, बस निकाल रहा है। और यहाँ पे बैनर पोस्टर के जरिए भी मुंबईकरों से अपील की जा रही है कि आप सामने आए और इन लोगों की, कैंपागोला निवासी मुंबईकरों से अपील कर रहे हैं कि सामने आके वो उनकी मदद करें। लेकिन फिलहाल आज आखिरी दिन है, अभी तक न सरकार की तरफ से न बीएमसी की तरफ से कोई भी संदेशा इन तक नहीं पहुंचा है कि इनके घर बच सकते हैं। यही वजह है कि अब पूजा पाठ और भगवान के दर पर ये लोग पहुंचे और चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, जैसे कि 6 महीने पहले हुआ था। फिलहाल आखिरी दिन है आज और बीएमसी कभी भी कैंपागोला पहुंच सकती है और बिजली और गैस का कनेक्शन है वो काट सकती है। कैमरामैन कपिल मस्के के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। कहते हैं कि एक अदद आशियाना ढूंढने के लिए जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब चारदीवारी खड़ी की जाती है और चारदीवारी के ऊपर जब छत रखी जाती है तो उसे मकान नहीं कहा जाता, उसे घर कहा जाता है और उसी घर पर यह घमासान मचा हुआ है। सीधे हम चलते हैं एक बार फिर से, मेरे सहयोगी राजेश मेरे साथ में मौजूद है। राजेश, मुझे ये बताइए, आपसे थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट ये दी कि बीएमसी के लोग पहुंच चुके हैं वहां पर बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन काटने के लिए, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, वो विरोध स्वरूप गेट बंद किए हुए हैं। अभी फिलहाल बीएमसी के लोग कहां पर हैं और अगर ये लोग गेट बंद करके रखेंगे तो क्या ये समझा जाए कि आगे भी फोर्स का इस्तेमाल करके इन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी? देखिए राशिद, अगर बीएमसी के लोगों की बात करें तो गेट की दूसरी तरफ, मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरों में बीएमसी के लोगों को दिखाएं, वो गेट की दूसरी तरफ फिलहाल हैं, पुलिस उनके साथ है और वो फिलहाल कैंपागोला के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गेट पे ही आपको बता दो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा हैं जो मालाबर हिल के विधायक हैं, वो भी हैं, वो बीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एक तरीके से जो मंगल प्रभात लोढ़ा है वो कैंपागोला निवासियों की बात जो है वो बीएमसी के सामने रख रहे हैं। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट से जब इन्हें नाकामी हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है, तो बीएमसी का कहना है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात का केस बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ कैंपागोला निवासी कहते हैं कि सरकार जो है उसे इंटरवीन करना चाहिए इस मसले में, कानून बदलने चाहिए, क्योंकि वो कैंपागोला में जो अनधिकृत फ्लैट है, जो गैरकानूनी फ्लैट है, मुंबई में कोई अकेला उनका ही फ्लैट गैरकानूनी नहीं है, ऐसे तकरीबन 50,000 से ज्यादा घर है मुंबई में जो कि गैरकानूनी है, तो सब पे एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ये दलील है। दूसरी दलील इनकी ये है कि कुछ सालों पहले सरकार ने कहा था कि इस इमारत में सिर्फ 19 फ्लैट्स ही इलीगल हैं, तो उस मसले पर भी इनका कहना है कि जब सरकार ने पहले एक बार कह चुकी है कि सिर्फ 19 फ्लैट ही इलीगल है तो सिर्फ उन्हें ही तोड़िए,
पूरे 96 फ्लैट को मत तोड़िए। लेकिन बीएमसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी है। फैसला बीएमसी के हक में आया है कि इनके फ्लैट्स गैरकानूनी है, तो बीएमसी उसका पालन करेगी, और अगर वो पालन नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो उनके खिलाफ होगा। यही वजह थी कि बीएमसी ने बार बार अपनी मियाद बढ़ाई, बार बार कैंपाकोला निवासियों तक उन्होंने चिट्ठी भेजी और कहा कि आप अपने चाबियां जो है घर की वो जमा कर दे बीएमसी के दफ्तर में, लेकिन लोगों ने नहीं किया। लोगों ने अपने घर के जरूरी सामान जरूर हटा लिए हैं। पिछले 10 से 15 दिन से, जब से हम ये यहाँ कैंपाकोला आ रहे हैं राशिद, तब से देख रहे हैं कि लोग अपने घरों के सामान यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन घर खाली करेंगे ऐसा नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि कैंपाकोला का जो परिसर है उसी के अंदर एक मेकशिफ्ट टेंट लगाया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर उन्हें घर से जबरन निकाला गया तो वो उसी टेंट में रहेंगे। हालांकि बीएमसी ने उस टेंट को भी कबाड़ने का, हटाने का इन्हें नोटिस दिया था, लेकिन ये लोग नहीं माने हैं और फिलहाल स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। गेट के एक तरफ जहां कैंपाकोला निवासी हैं जिन्होंने गेट बंद कर रखा है, वहीं गेट की दूसरी तरफ बीएमसी और पुलिस है जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए राजेश, आप रहिए मेरे साथ में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैंपाकोला सोसाइटी से लाइव ये तस्वीरें हैं। यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं, वो बुजुर्ग जिन्होंने पिछले 3.5 दशकों में, या यूं कहें कि 33 सालों में ये देखा है, ये झेला है कि किस तरह से बिल्डर की लापरवाही की वजह से परिवारों पर बेघर होने की नौबत आ गई है, या फिर ऐसा कह लिया जाए कि बेघर हो ही गए हैं। देखिए इन बुजुर्गों को देखिए, 33 साल बहुत बड़े होते हैं। 1981 से ये कहानी शुरू होती है और 2 तस्वीरें ये बता रही हैं कि इन कहानियों का दौर किस तरह से देखा गया है। बाहर अभी पुलिस के अंदर पूजा पाठ चल रहा है। 1981 में जब कैंपाकोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत मिली 3 बिल्डर्स को, यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन को जब इजाजत मिली, तो उस वक्त कई लोगों, मतलब कई सैकड़ों लोगों ने सपने पाले। सोचा ये कि कैंपाकोला सोसाइटी पर अपना घर मिलेगा, अपना आशियाना मिलेगा, अपना घर मिलेगा, वो घर जिसके बारे में हम कह पाएंगे कि हाँ हमारे सपनों का महल मिल गया। लेकिन वो सपने किस तरीके से ढह जाते हैं ये 33 साल के बाद में पता चलता है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी से लाइव तस्वीरें हैं। बीएमसी के लोग पहुंचे हुए हैं, बीएमसी के लोग पहुंचे हुए हैं इस सोसाइटी में 96 फ्लैटों के बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन काटने के लिए। इन लोगों का ये कहना है कि अभी भी हमें भगवान से उम्मीद है। जिस तरह से नवंबर 2013 में एक तरीके से भगवान ने हमारा साथ दिया था, पुलिस वाले समझा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप, पुलिस वाले समझा रहे हैं कि देखिए अब हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही कहना है मुंबई पुलिस का, यही कहना है बीएमसी के लोगों का। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार मेरे साथ में मौजूद है। राजेश, आपके साथ कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग भी हैं, क्या कहना है इनका? जी 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 बिल्कुल, बात करते हैं इनसे। अब बीएमसी जो है वो आपके दरवाजे पे पहुंच चुकी है, अब क्या बातें हो रही है वहाँ पे और क्या आप लोग उनको अपने घरों में घुसने देंगे, बिजली पानी काटने देंगे? नहीं, बातें तो अभी देखिए बात चल रही है कि हम कैसे जो भी करेंगे, लेकिन घुसने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी खाली एक ही बात है कि अगर म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर इधर आके हमें विश्वास दिलाती है और हमें प्रॉमिस करती है कि वो जो हमारा सैंक्शनड एरिया है वो रेगुलराइज कर देंगे, तो हम कोऑपरेट करने को तैयार है, वरना उनको अंदर आने देने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया था और स्थिति जो है यहाँ पे वायलेंट हो गई थी। उनको करने दीजिए, उनको होने दीजिए वायलेंट। यही जो पुलिस फोर्स जो हमारे रक्षा के लिए बनाई जाती है, उनके साथ वो ऐसा व्यवहार करे, वो उन्हें करना है, वो उनकी मर्जी है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट है, हमें मदद करनी चाहिए, ना कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है, हमने किसी के खून नहीं किया है। उन्हें वायलेंट होना है, होने दीजिए, हम नहीं हटने वाले। लेकिन उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर उनके हाथ भी बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपके पास आदेश के टाइम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, आपके पास डांस बार्स का। अभी पिछले हफ्ते सीएम ने सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ गए, तो उनको उनका जब जेब भरता है तब वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने को तैयार है। अब उन्हें उनका जेब नहीं भरा तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जाना। ये एग्जाम मतलब सुप्रीम कोर्ट के पीछे वो छुप रहे, लेकिन उन्हें जब भी मन करे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाते। चाहे आप सेंटर में भी देख लीजिए, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके खिलाफ एक दिन के अंदर मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस पास किया। बाद में फाड़ दिया, वो सब बात अलग, लेकिन इमीडिएटली ऑर्डिनेंस पास किया। तो आपके लिए जब कन्वीनियंट है आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाओ, आपके लिए जब कन्वीनियंट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का हमें बोलो कि सुप्रीम कोर्ट है, ये तो बेकार की उन्हें हेल्प नहीं करनी है लेकिन उसमें ऐसे झूठा कारण बनाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये गेट जो है वो खुलेगा नहीं, अंदर नहीं खुलेगा, सवाल ही उनको तोड़ना है, वो आके तोड़ सकते, गेट खुलने नहीं वाला है।
पुलिस बल पिछली बार हम देखा था कि पुलिस बल का प्रयोग किया था, और अभी भी देख रहे हैं हम जो गेट पे देख रहे हैं कि पुलिस भारी संख्या में इकट्ठा हो रही है, तो वो जबरदस्ती करेंगे, तो उसका विरोध करने वाले हैं आप लोग? आने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से खड़े रहेंगे। बल उनको यूज करना है, हम बल यूज नहीं करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी बल यूज नहीं किया था, बल कॉप्स ने यूज किया था, बल बीएमसी ने यूज किया था। हमने लास्ट टाइम भी नहीं यूज किया, इस समय भी हम नहीं करेंगे। हम शांति से खड़े रहेंगे, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। राशिद, जो लोग हैं यहाँ पे फिलहाल यही कहना है कि वो बीएमसी को अंदर नहीं आने देंगे। घर है, उनका आशियाना है, पिछले 25 साल से यहीं रह रहे हैं, तो बीएमसी को उनके घर पर कब्जा करने वो फिलहाल नहीं देंगे। और यही वजह है कि जो गेट है वहां पे बीएमसी कर्मचारी और कैंपागोला निवासियों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। सरकार ने हाथ खड़े किए, दूसरे राजनीतिक दल भी खुद को अदालती आदेश के आगे बेबस बताते हुए नजर आए। पर बड़ा सवाल, आखिर जब अवैध निर्माण हो रहा था तब बीएमसी तब कहां थी? बिल्डर पर महज चंद लाख का जुर्माना क्यों लगा? बिल्डर पर लोगों को धोखा देने का केस क्यों नहीं चलाया गया? क्यों बिल्डर से लोगों को नुकसान की भरपाई न करवाई जाए? इन्हीं सब सवालों को लेकर के मेरे सहयोगी राजेश कुमार पहुंचे दक्षिणी मुंबई के सांसद हैं अरविंद सावंत के पास, उनसे बातचीत की है, देखिए आप। दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कैंपागोला पहुंचे हैं, कोई उम्मीद कुछ बचती है इनके घर बचने की? मुझे उम्मीद है, मैं आशा वाला आदमी। मैं आज भी उम्मीद रख के बैठा हूं कि अगर ऊपर वाला हो तो माननीय मुख्यमंत्री को शक्ति दे और इसको कार्रवाई को रोके, वो शक्ति उसको प्रदान करे, इसकी मैं आज भी आशा रखता हूँ। केंद्र में सरकार बनी है सर, वहां से कोई डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिलवा सकते हैं? अच्छा नहीं ना, कैसे कर सकते? स्टेट गवर्नमेंट के कारोबार में ये एक बिल्डिंग के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री बात करे तो कितना बुरा लगेगा। तो राज्य की सरकार की जरूरत क्या है? फिर जरूरत ही नहीं लगेगी इनकी। राज्य की सरकार कर सकती है और करना चाहिए, इतना ही कह सकते। कैसे कर सकती है? उपाय क्या है? उपाय एक है, पहले जैसे आपने उल्लासनगर की पूरी बस्ती, पूरी इमारतों को रेगुलराइज कर दिया, पूरे शहर को रेगुलराइज कर दिया। आपने 2000 की पूर्व की झुग्गी झोपड़ियों को रेगुलराइज करता है, तो वही बात है। ऐसी जो बिल्डिंग्स है उनको भी रेगुलराइज कानूनन करना है, कानूनन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करने की चाहत होनी चाहिए, वो नहीं है, वही तो दुख है। आखिरी सवाल, जिम्मेदार किसे मानते हैं इन सब हरकत? मैं राज्य सरकार को दूंगा। पहले तो जिम्मेवार हुआ है जिन्होंने 1984 में बिल्डिंग बनाने दी, 81 में होती, 84 में उन्होंने स्टॉपेज ऑफ वर्क का काम दिया था, उस वक्त रोका नहीं, वो ज्यादा जिम्मेवार है। बिल्डर जिम्मेवार है, ये लोग तो घुसे नहीं है, ये लोगों ने खरीदा है, स्टैंप ड्यूटी दी हुई है। ये ऐसी तो झुग्गी झोपड़ी रास्ते में आके बनाई नहीं ना, इन्होंने स्टैंप ड्यूटी भरी हुई है, इन्होंने महानगर पालिका की पेनल्टी भरी हुई है। ऐसे लोगों को आप इतनी से तकलीफ 30 वर्ष के बाद दे रहे हो। लेकिन बीएमसी आज बिजली पानी का कनेक्शन तो काट देगी। बीएमसी में शिवसेना की सरकार है, तो कहीं से कोई उम्मीद, कोई उपाय बीएमसी की तरफ? बताया कि बीएमसी ने स्टैंडिंग कमेटी 3 बार एडजन की कैंपागोला को राहत देने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल्डिंग को तोड़ने के कॉन्ट्रैक्टर को आने नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं, किसी मीटिंग को एडजन करना छोटी बात समझते हो क्या? 3 बार की हाउस एडजन किया पूरा कैंपागोला के लिए। ये हम कर सकते, करने वाले कौन है? अधिकारी। वो किसका सुनते हैं? राज्य का। तो राज्य की तरफ से उनको अगर निर्देश आए जो हमारे अधिकार नहीं है उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, वो उनके अधिकार, वो अगर अधिकार वो कर सकते तो काम हो जाए। शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज से बात करने के। दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत थे, वो कह रहे थे कि राज्य सरकार अगर चाहेगी तो अभी भी घर बच सकता है। हालांकि बीएमसी के हाथ में कुछ नहीं है, बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, लेकिन बीएमसी के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा अरविंद सावंत का कहना है। राज्य सरकार जो है वो अगर निर्देश देती है अधिकारियों को तब भले कैंपागोला बच सकता है। हालांकि उम्मीद बचने के, कैंपागोला के जो गैरकानूनी फ्लैट जो बीएमसी ने करार दिए हैं उनकी उम्मीद बचने की है, ऐसा अरविंद सावंत जो दक्षिण मुंबई से सांसद हैं वो बता रहे हैं। कैमरामैन कपिल मस्के के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तस्वीरों में आपने देखा होगा कई लड़कियों ने हाथ जोड़े हुए थे। वो लड़कियां जो मुश्किल से 25-26 साल की होंगी, इन्हें नहीं पता था, या 33 साल पहले तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। 1981 में जब कैंपागोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत मिली थी। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान बीएमसी को सौंपा। प्लान पास हो गया, लेकिन फिर से बिल्डर ने प्लान देते हुए ज्यादा मंजिल का एक और ऑप्शन दिया, लेकिन बीएमसी ने इसे नामंजूर कर दिया। लेकिन बिल्डर ने अवैध इमारत खड़ी कर दी और जो यहां के लोग थे जिन्हें फ्लैट्स बेचे गए, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई और वही आज भोग रहे हैं।